जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के होने वाले चुनाव का ओपिनियन पोल। 2027 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में किसकी बनेगी सरकार, आज हम आपको इस वीडियो में मंडल वाइज बताएंगे। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा वह महंगाई को लेकर होगा, बेरोजगारी को लेकर चुनाव होगा, सिलेंडरों और खाने पीने के बढ़ते दाम आदि चीज़ों पर लेकर चुनाव होगा। चलिए जान लेते हैं मंडल वाइज कौन से मंडल में कौन सी पार्टी जीत रही है। पहले बात करते हैं आगरा मंडल की। आगरा मंडल में टोटल 23 सीटें हैं, जिसमें से सपा 15 सीटें और बीजेपी 8 सीटें और इसमें बसपा का कोई खाता नहीं खुलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में टोटल 19 सीटें हैं, जिसमें से सपा 12 सीटें और बीजेपी 7 सीटें और इसमें भी बसपा का कोई खाता नहीं खुलेगा। इसमें भी सपा आगे है। उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल में टोटल 27 सीटें हैं, जिसमें से सपा को मिलेगी 16 सीटें और बीजेपी को 10 सीटें और इसमें बसपा को 1 सीटें मिलेंगी। इसमें बसपा का खाता खुल गया। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल में टोटल 23 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 10 सीटें और बीजेपी को 12 सीटें और इसमें बसपा को भी 1 सीटें मिलेंगी। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है बरेली मंडल। बरेली मंडल में टोटल 26 सीटें हैं, जिनमें से सपा को 16 सीटें और बीजेपी को 9 सीटें और इसमें भी बसपा को 1 ही सीट मिलेगी। उसके बाद छठवें नंबर पे आता है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में टोटल 17 सीटें हैं, जिसमें से सपा को टोटल 10 सीटें और बीजेपी को 7 सीटें और इसमें बसपा का कोई खाता नहीं खुला। इसके बाद सातवें नंबर पे आता है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में टोटल 19 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 11 सीटें और बीजेपी को टोटल 8 सीटें और इसमें भी बसपा का कोई खाता नहीं खुला है। उसके बाद आठवें नंबर पे आता है देवी पास मंडल। देवी पास मंडल में टोटल 21 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 12 सीटें और बीजेपी को 9 सीटें और इसमें भी बसपा का कोई खाता नहीं खुला। उसके बाद 9वें नंबर पे आता है गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में टोटल 26 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 18 सीटें और बीजेपी को 8 सीटें और इसमें सपा का कोई खाता नहीं खुला। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है झांसी मंडल। झांसी मंडल में टोटल 13 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 8 सीटें और बीजेपी को 5 सीटें और इसमें भी बसपा का कोई खाता नहीं खुला। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में टोटल 20 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 11 सीटें और बीजेपी को 8 सीटें और इसमें सपा को 1 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद 10वें नंबर पे आता है लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में टोटल 34 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 20 सीटें और बीजेपी को 13 सीटें और सपा का इसमें कोई खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद 12वें नंबर पर आता है मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल में टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 7 सीटें और बीजेपी को 5 सीटें और इसमें भी बसपा का कोई खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद 13वें नंबर पर है मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में टोटल 25 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 11 सीटें और बीजेपी को 14 सीटें और इसमें भी बसपा का कोई खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद 14 नंबर पे है सहारनपुर। सहारनपुर में टोटल 15 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 8 सीटें और बीजेपी को 7 सीटें और बसपा को 1 को सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो उसके बाद 15वें नंबर पे आता है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में टोटल 28 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 15 सीटें और बीजेपी को 12 सीटें और इसमें भी बसपा का 1 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद 16वें नंबर पे आता है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में टोटल 27 सीटें हैं, जिसमें से सपा को 15 सीटें और बीजेपी को 12 सीटें और इसमें भी सपा का कोई खाता खुलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में केवल 3 ही पार्टी हैं जो दमदार पार्टी हैं। ये 3 पार्टी के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कौन सी पार्टी टोटल कितनी सीट पाई है। सपा को टोटल 230 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और बीजेपी को टोटल 167 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और बसपा को टोटल 6 सीटें मिली हैं। अगर 2 तो 4 सीट पा जाते हैं, कोई भी पार्टी 2 तो 4 सीट पा जाती है तो उसकी बहुमत की सरकार बन जाती है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार सपा की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है और बहुमत में बन रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और आप किस मंडल से हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।